हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं रिसेंटली एक रिलेटिव से मिली थी जिनकी बेटी का डिवोर्स हुए हुए कुछ 6-8 महीने ही हुए थे। और डिवोर्स में उन्होंने एलिमनी में 1 रुपया भी लड़के वालों से नहीं लिया। इसलिए नहीं कि वो बहुत रिच थे और वेल टू डू थे, इसलिए नहीं। वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को इस बंधन से मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत दुखी थी इस रिश्ते में रह के। और अगर वो एलिमनी के प्रोसेस से जाते या वो ऐसे कोई दूसरे केस के थ्रू जाते, मतलब जिसमें एलिमनी मिल सकती है, उसमें डिवोर्स लेने में बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके हम हमारी बेटी को इस रिश्ते से मुक्त करेंगे और उससे भी शांति मिलेगी और हमें भी शांति मिलेगी। पर जब उसकी डिवोर्स हो गई और सब हो गया, उसके बाद उसकी बेटी की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। उसे वो सब पास्ट की बातें याद आती है और वो बहुत परेशान रहती है, घबराई रहती है, वो कहीं जाती आती नहीं है। उसे हर बार लगता है कि कोई मुझे ये पूछेगा या कोई मुझे वो पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगी। और भी कई चीज़ें हैं जो उसे याद आती है और उसकी वजह से वो घबराहट के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती है। और इस वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही, क्योंकि उसकी भूख प्यास बंद हो चुकी है। वो ज़्यादा अच्छे से खा नहीं पाती है, वो सो नहीं पाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके साथ हो रही है। तो ये सब जो उस बेटी के साथ हो रहा है, ये देखकर माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मुझे बोल पड़ी कि काश मैंने एलिमनी ले ली होती तो मेरी बेटी की ये हालत नहीं होती और उन्हें अच्छा सबक मिल जाता। उस समय तो मैंने उस माँ से कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर के बाद जब उसकी माँ शांत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि अगर आपने समझो एलिमनी ले ली होती तो क्या आपकी बेटी की तबीयत ख़राब नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि तो फिर क्यों? आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि आपको एलिमनी लेनी चाहिए थी? तो बोले कि उनको फिर सबक मिलता था ना। आज अगर हमने ये सब चीज़ नहीं की है, मतलब उनको एक प्रॉपर सबक नहीं मिला है। अब मुझे ये बताओ कि जब वो आप डिसीजन ले रहे थे कि आपकी बेटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट? आपने ये जब डिसीजन लिया था तब आपको ये एलिमनी नहीं चाहिए थी। तब आपको उनको सबक नहीं सिखाना था, तब आपके दिमाग में ये सबक वाली चीज़ ही नहीं थी। तब सबसे पहले आपके लिए क्या था? आपकी बेटी, बराबर है? अब आप उसकी हालत ख़राब होते हुए देखते जा रहे हो तो आपको ये एहसास होने लग जाता है कि मुझे एलिमनी लेनी चाहिए थी ताकि उनको सबक मिले। आप मुझे बताओ, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो? आप एक्चुअली ये दिखा रहे हो कि आप कमज़ोर पड़ गए हो। आप अपनी बेटी की तकलीफ़ देख नहीं पा रहे हो। आप एक तरीके से अपने आप को अंदर से कमज़ोर बना रहे हो और दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने एक और डिसीजन गलत ले लिया है। मैंने ये चीज़ गलती कर दी कि मैंने एलिमनी नहीं ली, इसलिए अभी उनको सबक नहीं मिलेगा। सबक तो उनको मिलेगा ही। हम कौन होते हैं उन्हें सबक देने वाले? जो इंसान गलती करता है ना, उसे कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में सबक मिलता ही है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमें दिखे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पता चले। वो इंसान को ज़रूर पता चल जाता है, और नहीं भी पता चलता है तो सबक हर इंसान को मिलता ही है। और ना भी मिले तो हम कोई नहीं होते हैं किसी को कुछ सिखाने वाले। हम अगर सिखा सकते हैं तो अपनी बेटी को सिखा सकते हैं कि जो चीज़ हमने अभी डिसाइड किया है कि हम एलिमनी नहीं लेंगे तो वो नहीं लेंगे। हम अगर उस समय सबक नहीं सिखाना चाहते थे तो अभी भी हम सबक नहीं सिखाना चाहते हैं। हम अपने डिसीजन पे फर्म रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये डिसीजन हमारी बेटी की सुखी जीवन के लिए लिया है। तो ये चीज़ अगर आप फर्मली अंदर से बिलीव करेंगे ना,
तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और आप जितने स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप अपनी बेटी को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बना सकोगे। क्योंकि कहीं न कहीं आप पता है ये चीज़ें बोल कर कि हमने ये गलती कर दी, हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी, हमें एलिमनी लेनी चाहिए थी। आप कहीं न कहीं पता है अपनी बेटी को एक ऐसा सीख दे रहे हो कि आप बड़े होके घाई में डिसीज़न ले रहे हो या जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले रहे हो, और आपके लिए आपकी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी एलिमनी हो गई है या उनका सबक हो गया है, कुछ भी हो गया है। मतलब आप एक तरीके से ये दिखा रहे हो कि आप कमज़ोर पड़ गए हो, आप अपने डिसीजन पे फर्म नहीं हो ना, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को गुनहगार मान रहे हो। तो ये जो अपने आप को गुनहगार मानना होता है ना, यही इंसान को अंदर से कमज़ोर बनाता है। तो कोशिश करिए कि आप जो डिसीजन ले चुके हो उस पे आप फर्म रहें, और फर्म रह के आप अपनी बेटी को ठीक करें। क्योंकि आप अगर स्ट्रॉन्ग रहोगे ना, तो आपकी बेटी आपको देख के अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप ढीले पड़ोगे तो वो भी ढीली पड़ जाएगी। और मैं आपको सच बताऊँ, ये जो चीज़ होती है ना, ये जो इंसान बार-बार सोचता है या बार-बार ये सब चीज़ें करता है और उसकी जो तबीयत ख़राब होती है और वो कमज़ोर पड़ती जाती है, वो खाना-पीना नहीं खाती है, वो सो नहीं पाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो खाली बैठी है। और वो खाली बैठने की वजह से एक ही एक चीज़ सोचती रहती है। इससे अच्छा है कि आप उसे, ये जो खालीपन है ना उसका दूर करें। आप उससे बातें करें, आप उससे थोड़ी कोई चीज़ों में इन्वॉल्व करें, आप जो चीज़ उसे पसंद हो, जैसे समझो अगर उसे कोई एडवेंचरस चीज़ें करना पसंद हो, या कोई समझो ट्रैकिंग जाना या बाहर जाना पसंद हो, या उसे गाना गाना पसंद हो, या शायद उसे डांस करना पसंद हो या पढ़ाई करना पसंद हो, तो कोई भी चीज़ हो उसमें आप उसको इन्वॉल्व करें। क्यों? क्योंकि अगर वो बिज़ी रहेगी ना तो वो ये सब चीज़ें नहीं सोचेगी। और जितने बिज़ी रहते हैं ना हम, अपना ध्यान कहीं और बटाते हैं ना, तो उससे हमें वो पूरे पूरे बुरे ख़्याल जो होते हैं वो नहीं आते हैं। हम एक्चुअली अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर रूप दे सकते हैं, क्योंकि हम जब नई चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं ना, तो हमें अंदर से एक अलग फीलिंग आने लग जाती है। हम वो धीरे-धीरे उस चीज़ में इन्वॉल्व होके अपने अंदर के जो गम होते हैं ना वो भूलने लग जाते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुरंत भूलते हैं, लेकिन हाँ, उसे थोड़ा-सा एक सपोर्ट मिल जाता है भूलने के लिए। क्योंकि हर इंसान को अपना माइंड जो होता है वो डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उसी लूप में फँस-फँस के रह जाएँगे और आप उस चीज़ में से बाहर नहीं निकल पाएँगे। ठीक है? तो आप और एक चीज़ करें कि जब भी आपका, मतलब आपने जैसे इनको इन्वॉल्व कर दिया, और अगर आपकी बेटी समझो आपको कोई चीज़ें बता रही है और चीज़ें शेयर कर रही है, तो हो सके तो उतनी आप उसे ज़्यादा एडवाइस ना दें। कोशिश करें कि आप उसकी बस सुनते रहें। अगर वो आपसे कोई एडवाइस माँगे तभी आपको एडवाइस देनी है, बिना माँगे नहीं देनी है। क्योंकि इस समय वो इतनी कमज़ोर हो जाती है ना कि वो सुन नहीं पाती है बहुत ज़्यादा। उसे आप जितनी बार एडवाइस देंगे उतनी बार उसे लगेगा कि उसने कोई गलत काम कर दिया है। तो इससे अच्छा है कि आप उसे वो चीज़ ना करें। जितना हो सके उसे सुनें, उससे अच्छी-अच्छी बातें शेयर करें, उससे आप अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करें, और उसके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें। आप अपने आप को भी बिज़ी रखें, क्योंकि अगर आपका भी ध्यान एक ही एक चीज़ में रहेगा ना, तो आपका भी दिमाग घूमने लग जाएगा। तो क्या दोनों जन जब बिज़ी रहते हैं ना, तो दोनों जन अपनी अलग-अलग टॉपिक्स की बातें कर सकते हैं। अगर आप लोग समझो एक ही जगह रहते हो और कुछ नहीं करोगे, तो आप एक ही एक चीज़ों की बातें करोगे। अगर आप इनफैक्ट दूसरी चीज़ें करोगे ना, जैसे आप अगर डांस क्लास जा रहे हैं और अगर वो सिंगिंग क्लास जा रहे हैं, तो आप लोग दोनों के पास एक अलग-अलग टॉपिक रहेगा बात करने के लिए, और आप एक-दूसरे से वो चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वो पुरानी चीज़ें बाहर नहीं आएगी। बराबर है ना? तो बस मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हुआ वो, उसमें ज़रूर कोई अर्थ होगा या कोई कारण होगा, या उसमें हमें कोई सीख मिली है जिसकी वजह से ये हुआ है। जैसे सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सोचो, क्योंकि उस समय मुझे पता है आप ये नहीं सोचोगे, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो कभी आपको लगेगा ही नहीं उस समय। पर बस ये याद रखें कि जो हुआ है वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है।
आपको बस ये देखना है कि आपकी बेटी जो कमज़ोर हो गई अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे बने। क्योंकि जो होता है, जिसके लिए होता है, उसमें कहीं न कहीं एक सीख छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। पर हम जब आगे बढ़ते जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि ओह! इसका कारण ये था। तो जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, जब वो एकदम अच्छे से सब कुछ करने लग जाएगी ना, तब उसे एहसास होगा कि हाँ, अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई नहीं होती तो शायद मैं ये रास्ते चली नहीं होती, शायद मैंने पढ़ाई की नहीं होती, शायद मैंने डांस क्लास खोली नहीं होती। क्या पता ना कि ये सब चीज़ करने से उसे इतनी खुशी मिलने लग जाए, उसे कोई अच्छा आगे जीवन साथी मिल जाए या ना भी मिले, मैं तो बोलूँ अगर उसे खुशी ही मिल रही है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप बस ये याद रखें कि जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो किसी को ब्लेम करने की बजाय या किसी का पास्ट के सोचने के बजाय आप प्रेज़ेंट के बारे में सोचें और आगे अपना जीवन बढ़ाते रहें। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली होगी तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर आपको कुछ भी अगर इसमें चीज़ ना पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया। तो इससे हमें सुधरने का मौका मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बेहतर वीडियो दे सकें।